हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इमेंस IQ। इस वीडियो में आपको इस हफ्ते की नेशनल, इंटरनेशनल, साइंस और स्पोर्ट्स की सारी न्यूज़ मिल जाएंगी। तो वीडियो पे हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम नरेंद्र मोदी ने USISPF के अमेरिका भारत 2020 शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक महामारी का हर किसी पर असर पड़ा है और यह हमारी दृढ़ता, हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था की परीक्षा ले रही है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान हालात एक नई सोच की मांग करते हैं, ऐसी सोच जहां विकास की रणनीति मानव केंद्रित हो, जहां हर किसी के बीच सहयोग की भावना हो। आगे की रणनीति पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश क्षमताओं के विस्तार, गरीबों की सुरक्षा और हमारे नागरिकों के भविष्य को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस लंदन में स्मारक फलक पाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। ब्रिटेन की द्वितीय विश्व युद्ध की जासूस नूर इनायत खान शुक्रवार को भारतीय मूल की पहली महिला बनी हैं, जिन्हें मध्य लंदन में उनके पूर्व पारिवारिक घर में स्मारक ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। इंग्लिश हेरिटेज धर्मार्थ संगठन द्वारा संचालित ब्लू प्लॉक योजना प्रख्यात लोगों और संगठनों को सम्मानित करता है जो लंदन में किसी खास भवन से जुड़े होते हैं। 15वें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की शुक्रवार को बैठक। इस बैठक में सकल घरेलू उत्पाद, GDP में वृद्धि, केंद्र और राज्यों के करों में अधिकता, वस्तु एवं सेवा कर यानी GST से संबंधित मुआवजे, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय घाटे को कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। नीति आयोग ने NDC TIA लॉन्च किया है। नीति आयोग ने वस्तुतः एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव के भारत घटक को लॉन्च किया है। यह भारत की परिवहन चुनौतियों के बारे में इनपुट प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही वे CO2 कमी महत्वाकांक्षाओं से संबंधित है। यह ग्रीन गैस उत्सर्जन में कमी के उपायों पर परिवहन को डिकार्बोनेट करना एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन सोमवार को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हो गया। 84 वर्षीय मुखर्जी की हालत फेफड़े के संक्रमण के कारण ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उच्च स्तरीय केंद्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इन 4 राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक तेजी देखी जा रही है और उनमें से कुछ मृत्यु दर का प्रतिशत बढ़ भी रहा है। ये दल कोरोना के पॉजिटिव मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंध को मजबूत करने की दिशा में राज्य के प्रयासों में सहयोग करेंगे। शांति रक्षण बलों में महिलाओं की सहभागिता की वकालत करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में भारत सह प्रायोजक है। इसके साथ ही मिशन ने शांति व्यवस्था में महिलाओं के लिए संकल्प 2538 को अपनाने के लिए सुरक्षा परिषद को बधाई दी है। भारत के स्थायी मिशन ने यह भी कहा है कि भारत हर क्षेत्र में महिलाओं की ओर अधिक भागीदारी के लिए जोर देता रहेगा। 2007 में भारत ने उस समय इतिहास बनाया था जब लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में पहली महिला पुलिस इकाई तैनात की गई थी। इस साल शुरू में भारतीय महिला शांति दूत मेजर सुमन गवानी ने UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड जीता था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द स्वस्थ होकर फिर से संसद सदस्य के रूप में अपनी मौजूदा नीतियों में आने वाले विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए काम जारी रखूंगा। साथ ही एक संसद सदस्य के रूप में मैं नए प्रशासन का सहयोग और समर्थन करूंगा। आबे के खराब स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में लिखा है, मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे, आपके खराब स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ। हाल के वर्षों में आपके कुशल नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ साथ भारत जापान की भागीदारी नए आयाम पर पहुंची और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं आपके स्वास्थ्य में शीघ्र लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गए हैं। इस सम्मेलन में कल संगठन के सभी 8 सदस्य देशों के रक्षा मंत्री आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के तौर तरीकों सहित
क्षेत्रीय सुरक्षा के बारे में विचार विमर्श करेंगे। श्री राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सरगेई शोइगु के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। 3 दिन की इस यात्रा में वे सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन और तत्कालीन सोवियत संघ से अलग हुए स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल संगठन की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदान किए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्चुअल माध्यम से पहली बार खेल पुरस्कार दिए गए। साल 2020 के लिए 74 लोगों को इन खेल पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। इनमें से 60 लोगों को वर्चुअल माध्यम से इन पुरस्कारों को प्रदान किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि देश में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। सबसे पहले पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु को बेंगलोर से वर्चुअल माध्यम से खेल रत्न दिया गया। इसके बाद टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा पुणे से, फिर हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को बेंगलोर से खेल रत्न दिया गया। रोहित शर्मा और विनेश फोगाट इन पुरस्कारों में शामिल नहीं हो पाए। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण, प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को दी बधाई। भारत ने FIDE विश्व शतरंज ऑनलाइन ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत और रूस को तकनीकी खराबी के कारण 2020 ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दोनों ही टीम 3-3 की बराबरी पर रही। प्रतियोगिता में इंटरनेट कनेक्शन टूटने की वजह से एक बार भारतीय उम्मीदों को काफी धक्का लगा था, लेकिन अंत में भारत और रूस संयुक्त विजेता घोषित किए गए। US ओपन 2020 सुमित नागल का सफर थमा, एंडी मरे भी बाहर, तीसरे दौरे में सेरेना विलियम्स। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल US ओपन के दूसरे दौरे में हारकर बाहर हो गए। उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त बर्थडे बॉय ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम से था। थीम ने नागल को सीधे सेंटो 6-3, 6-3 और 6-2 से मात दी। 7 साल बाद यह पहला मौका था जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी US ओपन के दूसरे दौर तक पहुंचा था। सुमित से पहले 2013 में सोमदेव देवबर्मन यह उपलब्धि हासिल कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2022 में यह पुल कश्मीर घाटी को पहली बार ट्रेन के जरिए शेष भारत से जोड़ेगा। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 266 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवा को भी झेल सकता है। बीते 1 साल में पुल के निर्माण कार्य में तेजी आई है। चंद्रयान 3 की लॉन्च की तैयारी तेज। चंद्रयान 2 में भले ही भारतीय वैज्ञानिकों को कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो अब चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा। मिशन में लैंडर और रोवर को भेजा जाएगा, जिससे चांद के पास घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के साथ संपर्क किया जा सके। चांद के गड्ढों पर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर अच्छे से उतरकर काम कर सकें, इसके लिए बेंगलोर के पास नकली चांद के गड्ढों को भी तैयार किए जाएंगे। इन गड्ढों को बनाने में करीब 24.2 लाख रुपए की लागत आएगी। 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस। यह दिन हमें उस महान व्यक्ति की याद दिलाता है जो एक महान शिक्षक के साथ साथ राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक भी थे। उस महान व्यक्तित्व को पूरी दुनिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जानती है। शिक्षक के रूप में उनकी प्रसिद्धि के कारण ही उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक बार उनके मित्रों और शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने उसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। तभी से हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधाकृष्णन ने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि भौतिकता की आंधी में शिक्षक दिवस तब्दील होकर टीचर्स डे हो जाएगा। समाचार पत्रों को छोड़ दें तो कुछ ही आयोजन ऐसे हैं जो डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में होते हैं, जिससे छात्रों को उनके बारे में जान सकें। आज के छात्रों की नज़र में टीचर्स डे टीचरों को खुश करने का दिन होता है। उन्हें पुरस्कार और कार्ड भेंट किए जाते हैं। बस ऐसे ही मनाया जाता है आधुनिक शिक्षक दिवस। लेकिन भारत को ज़रूरत है फिर से राधाकृष्णन के सोच के बारे में जानने की। आखिर क्यों उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था? वे चाहते थे कि इस दिन अच्छे शिक्षकों को सम्मानित किया जाए और शिक्षकों को उनके उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि देश के विकास के लिए बेहतर शिक्षा सबसे ज़रूरी कारक है। इस शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अनुरोध करते हैं कि देश के विकास के लिए वे अपने उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करें और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सपनों को साकार करें। और अंत में मैं देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो हमारे देश को विकसित होने तथा हमारे देश के युवाओं को सही मार्ग दिखाने में मदद कर रहे हैं। हैप्पी टीचर्स डे।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।